अस्सलाम वालेकुम। रियल स्टोरी के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज बात करेंगे राबिया नूरीन के बारे में। आज से 4 साल पहले उसका एडमिशन हो गया है शेखपुरा की यूनिवर्सिटी बीएस केमिस्ट्री में। तो उसने बाप को फ़ोन किया कि 10,000 सिर्फ एडमिशन फ़ीस है, बाकी 4 साल फ्री पढ़ना है, कुछ भी नहीं देना है, तो आप मुझे पैसे भेज दें। लेकिन बाप ने नहीं भेजा। उसने कहा मैं कुछ नहीं तुम पे खर्च करूँगा। उसके बाद उसने फिर रिपीट किया। 1 साल उसने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रिपीट की। उसके बाद फिर मेरा कैंसर का इलाज आ गया। 1 साल 2 महीने उसने मेरा इलाज करवाया। 2 साल उसके ज़ाया हो गए। उसके बाद फिर उसने दोबारा एग्ज़ाम दिए थर्ड सेकंड ईयर के। दोबारा एग्ज़ाम में उसके अच्छे नंबर आ गए, 982 नंबर आ गए। फिर उसका एडमिशन हो गया लामा इकबाल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। हम बहुत खुश थे कि चलो अब फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी, हॉस्टल भी फ्री है और साथ में स्कॉलरशिप भी लग गई। अगर उसके बाप ने उसका साथ नहीं दिया तो अल्लाह ने साथ नहीं छोड़ा। अल्लाह ने इसे हमेशा साथ लेके चला है। उसके सर पे हाथ भी रखा, उसका निगहबान भी बना और उसको हर किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी। इसके बाद फिर मेरा कैंसर का कोर्स आ गया। फिर हमारे पास टेस्ट के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर मांगे राबिया ने बाप से पैसे। तो उसने कहा नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं। मेरी बेटी बड़ा रोती होती थी कि इस पापा ने सारी ज़िंदगी लोगों पे लुटाए, रिश्तेदारों पे लुटाए, दोस्तों यारों पे लुटाए, हर किसी पे लुटाया है पैसा और कमा भी रहे हैं। चलो मेरी खुशी के लिए भेज देते, लेकिन उसने नहीं भेजा। उसके बाद अब 2 साल हो गए उसे थर्ड सेकंड ईयर के उसने एग्ज़ाम देने। अब उसके पास लैपटॉप नहीं है, 1.5 लाख का आता है, लाख 1.5 लाख का आता है। तो उसने फिर थोड़े दिन पहले फ़ोन किया कि पापा मुझे लैपटॉप भी ले दें, मुझे प्रेजेंटेशन देनी होती है तो लड़कियों से मांग के वो देती है, उसके पास लैपटॉप नहीं है। घर की इतने खर्चे हैं और उसकी अपनी पढ़ाई के इतने खर्चे हैं कि वो 31 वजीफ़े में से 31,000 में से लैपटॉप नहीं लिया जा रहा था। परेशान थी, बाप को फ़ोन किया। बाप ने एक लिस्ट भेज दी कि मैं 3 करोड़ और ऐसे इतने इतने पैसों का मकरूज़ हूँ और तुम्हें चाहिए कि जो तुम्हें वजीफ़ा मिलता है वो तुम मुझे भेजो ताकि मैं अपना कर्ज़ा उतार सकूँ। मैं तुम्हें पैसे नहीं भेजूँगा। और मुझे इतनी हैरत होती है कि एक तो बाप ज़िंदा हो और वो उस अपनी ज़िम्मेदारियों से भागे, बच्ची को ना तहफ़्फ़ुज़ दे, ना खाना दे, ना उसकी इज़्ज़त की हिफाज़त करे और उसकी ना ज़रूरियात पूरी करे और वो यतीमों की तरह पले और उनका हक़ दूसरे बहन भाइयों पे लुटाए। और ऐसे इंसान की कैसे कैसे आखिरत संवर सकती है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है। मैंने राबिया को मना किया, मैंने कहा मत मांगा करो पैसे, अल्लाह मियाँ देगा, अल्लाह से मांगा करो, वो बड़ा गफूर रहीम है। जब आपके पास सब कुछ हो और आप दूसरों पे लुटाएं और अपने बच्चों पे ना दें, अपने बच्चों का हक उन्हें ना दें, दूसरों पे लुटाएं, तो इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। दुनिया से दे के जाएंगे, वक़्त ये गुज़र जाएगा और ये बिल्कुल वक़्त नहीं रहता। मुश्किल वक़्त भी थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन गुज़र जाता है, ये भी गुज़र जाएगा। मेरी बेटी ने मेरा बहुत साथ दिया, मैं उसके लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। उसके अब तीनों बच्चे मेरे पास हैं माशाल्लाह, और दो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं और एक अभी बीमार हो के आ गया, 1.5 साल रह के आया, छोटा बेटा जो मेडिकल के लिए चाइना गया था और वो डॉक्टर नहीं बना क्योंकि उसे पैसे नहीं भेजे गए। 2 साल के आज 2 साल उसकी फ़ीसें भर देता, जैसे हमारी जायदादें थी, जैसे लाखों कमा रहा था। अपने बच्चों पे नहीं लगाए, लोगों पे खर्च किए, कहाँ किए हैं हम नहीं जानते। अपने बच्चों पे नहीं उसने खर्च किए और बच्चे अभी भी यतीमों की तरह पल रहे हैं। मैं यतीमों को पाल रही हूँ और इनको संभाल रही हूँ, इनको पढ़ा लिखा रही हूँ, इनके सर पे हाथ रखा और मुझे पता है मेरी आखिरत बहुत अच्छी होगी, मेरा हर लम्हा अच्छा होगा। हदीसों में आता है कि जो यतीमों को पालते हैं उनकी वो शहीदों वाली ज़िंदगी जीते हैं, शहीदों वाली उनकी मौत होती है और मरते नहीं, वो ज़िंदा रहते हैं। और मुझे अल्लाह और अपने अल्लाह के नबी पे बड़ा मुझे भरोसा है कि उन्होंने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, हमेशा मेरी मदद की है, मेरे हमेशा मदद के लिए आए हैं। और मैं अगर चल रही हूँ तो अल्लाह की हिम्मत और हौसले की वजह से, कि मुझे होता है कि कोई चीज़ है जो मेरे साथ है, कोई है जो मुझे देख रहा है, कोई है जो मेरा साथ दे रहा है। मुझे डोलने कभी कमज़ोर हो जाती हूँ, कभी घबरा जाती हूँ, परेशान हालात से परेशान हो जाती हूँ, लेकिन
اللہ اپنی دوسرے لمحے مجھے پھر مضبوط کر دیتا ہے، پھر مجھے لے کے چلنے کا حوصلہ دے دیتا ہے، ہمت دے دیتا ہے۔ اور میری بیٹی کو بھی اللہ نے ایسے ہی حوصلہ اور ہمت دیا۔ اس کے 29 تاریخ کو پہلا پیپر ہے، سیکنڈ ایئر کا، بی ایس آنر کر رہی ہے ماشاء اللہ۔ میری آپ سب لوگوں سے دعا ہے، اپیل ہے کہ آپ میری بیٹی کے لیے بہت ساری دعائیں کریں۔ میں بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں کروں گی۔ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔